माली साल 2026-27 के लिए 17,500 अरब रुपए का भारी वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है, जिसकी दस्तावेजात वजारत खजाना की जानिब से पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। वजारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब ये बजट ऐवान में पेश करेंगे, जिसमें टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब और दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान है, ताहम कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा और साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म हो सकता है। दूसरी जानिब अपोजिशन के एहतजाजी ऐलान के बायस पार्लियामेंट हाउस और इसके अतराफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात करते हुए रेंजर्स इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को तैनात कर दिया गया है, जबकि स्पीकर अयाज सादिक ने किसी भी बदमज़गी से निपटने के लिए सार्जेंट 8 आर्म्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। आइंदा माली साल 2026-27 का 17,500 अरब रुपए से जायद हुजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है, जिसे वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ऐवान में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने जायदाद के खरीदो फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स में कमी पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसका बाकायदा ऐलान बजट में किया जाएगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का भी कवी इम्कान है। बजट में मुल्की बरामदात को फरोग देने के लिए बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और रिटेलर्स के लिए एक नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। वाज़ेह है कि अगले माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू का मजमूई हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने की तवक्को है। अरब मीडिया अल अरबिया ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा अमन मुआहदे के हतमी मुसव्वदे की अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। अल अरबिया के मुताबिक इस तारीखी मुसव्वदे में जंग बंदी में मजीद 60 दिन की तोसी और तज़ीराती तौर पर अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हर्मस को बैनुल अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए दोबारा खोलने की बुनियादी तजवीज़ शामिल है। मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा, जबकि दोनों ममालिक जंग बंदी की इस 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान के अफजोदा यूरेनियम के हसास मामले पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज करेगा। मुसव्वदे में यह भी तय किया गया है कि तमाम फरीक फौरी तौर पर जारहाना फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के पाबंद होंगे और जंग बंदी की किसी भी मुमकिन खिलाफ वर्जी की सूरत में मामले को सालिसी और राब्ताकारी के एक मखसूस मुश्तरका निज़ाम के जरिए निपटाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान की कामयाब सालिसी में दोनों ममालिक ने अमन शराइत पर मबनी कई मंसूबों का तबादला किया है और अब जंग के बाकायदा खात्मे के लिए एक हतमी मफाहमती यादाश्त पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस ने तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हर्मस में 2 ईरानी एकतरफा हमलावर ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। एक अमरीकी फौजी ओहदेदार ने मीडिया को बताया है कि बज़ाहिर ईरान इन ड्रोन्स के जरिए वहां से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता था, ताहम इस कार्रवाई के बावजूद आबनाए हर्मस में बहरी ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर जारी है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने बंदर अब्बास के करीब ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ऑयल टैंकर को आबनाए हर्मस में दाखिल होने से रोका है, क्योंकि ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हसास रास्ते से गुजरने के लिए पेश की इजाज़त और बाकायदा राब्ता लाजमी है। इस तमाम सूरत हाल के बीच अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हर्मस बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है और उन्होंने जहाज़ों की बहिफाजत नक़्लो हरकत के लिए महफूज गुज़रगाहें कायम कर दी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान देखा जा रहा है, जहां 100 इंडेक्स गुज़श्ता रोज के 1,69,692 पॉइंट्स के मुकाबले में उतार चढ़ाव के बाद 1,70,996 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,70,946 की निचली सतह और 1,71,692 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक गया। दूसरी जानिब करेंसी मार्केट से रिलीफ की खबर आई है कि जहां इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278 रुपये 35 पैसे से कम होकर 278 रुपये 34 पैसे पर आ गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन बिल 2026 की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत की इस तौसीक के बाद कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के अमल को हतमी शक्ल देने और कौमी एयरलाइन का इंतजामी कंट्रोल
نجی شعبے کو منتقل کرنے کے لیے تمام لازمی اور اہم قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ اہم ترمیمی بل سینٹ کی جانب سے 10 جون 2026 کو متفقہ طور پر پاس کیا گیا، جس کے اگلے ہی روز یعنی 11 جون 2026 کو قومی اسمبلی نے بھی کثرت رائے سے اس بل کی منظوری دے دی تھی، جسے اب حتمی دستخطوں کے لیے صدر مملکت کو بھیجا گیا تھا۔